हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो है मैं बात करने जा रही हूँ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में, और उस मेडिसिन का नाम है लेकासिस। आज का हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। इसमें लेकासिस के बारे में मैं आपसे जानकारी जो शेयर करने जा रही हूँ वो आपको न केवल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, बल्कि साथ ही साथ में आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको बहुत काम आएगी। तो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और इसके सिम्टम्स को बहुत अच्छे से समझिए, ताकि इसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं लेकासिस के बारे में जानकारी। लेकासिस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्नैक से बनाई जाने वाली मेडिसिन है, जिसको कॉमनली बुश मास्टर या फिर सुरुकुकू स्नेक कहा जाता है। ये अमेरिका में पाया जाने वाला स्नेक है और इसको सबसे पहले डॉक्टर हैरिंग ने प्रूव किया था, स्वयं के ऊपर प्रयोग किया था, और उनकी वाइफ ने इसके जो वेरियस सिम्टम्स थे उनको रिकॉर्ड किया था। तो चलिए देखते हैं लेकासिस के दूसरे सिम्टम्स के बारे में। ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली फीमेल मेडिसिन के रूप में जानी जाती है, और फीमेल के जो एक स्पेसिफिक कंडीशन है वो जिसे कि हम क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड कहते हैं। क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड वह पीरियड होता है जहाँ पर कि जो मेंसेस होते हैं या पीरियड्स होते हैं वो सीज होने जाते हैं, यानी कि बंद होने की कगार पर है, यानी कि उनमें जो एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे 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 करके मेंसेस जो होता है वो बंद हो जाता है। यूजुअली जो 40 से 50 साल तक की एज है उस पीरियड में ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दिस इज सुटेबल फॉर फीमेल्स ड्यूरिंग द क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड and for the persons who are having the melancholic disposition. मेलेंकोलिक डिस्पोजिशन के लोगों को ये ज़्यादा सूट करती है। मेलेंकोलिक डिस्पोजिशन यानी कि एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर सैडनेस या उदासीन होना या उदास होना या डिप्रेशन से ग्रसित होना, ये वाली स्टेज है, और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। तो ये मेलेंकोलिक डिस्पोजिशन के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो फीमेल कंप्लेंट्स होती हैं वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं कि उनके जो ट्रबल्स होते हैं वो क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड से स्टार्ट होते हैं, और जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो रिलेट करती है कि ये जो उसके ट्रबल्स हैं वो क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड से स्टार्ट हुए, उसे तब से ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, नेवर वेल सिंस क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड। इस कंडीशन में हम कंपेयर कर लेते हैं ग्रेफाइटिस से और सैंगुनेरिया से। एमाइल नाइट्रोसम ये भी जो है वो क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, पर्टिकुलरली फीमेल who are suffering from the troubles of climactic period. इस पीरियड में होने वाले जो बेसिक ट्रबल्स होते हैं ये उसको हॉट फ्लशेस आते हैं। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो ये हॉट फ्लशेस प्रोमिनेंट होते हैं। हेडेक की कंप्लेंट्स होती है, और पर्टिकुलरली बर्निंग सेंसेशन वॉर्टेक्स में फील होता है, और साथ ही में हॉट पर्सपिरेशन भी पेशेंट को होता है, और उस समय हेमरेजेस भी प्रोफ्यूजली देखने को मिलते हैं। लेकासिस जो मेडिसिन है वो बेसिकली लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, यानी इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती हैं और ये राइट साइड की तरफ प्रोसीड करती हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को पेन या ओवरीज से सम ट्रबल्स हैं तो लेफ़्ट साइडेड ओवरीज में पहले आएंगे, या लेफ़्ट टेस्टिकल्स में ट्रबल्स ज़्यादा आ सकते हैं, लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट ज़्यादा ट्रबल्स आ सकते हैं। तो left sided remedy and the complaints goes from left to right. In this context हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बर्बेरिस वल्गारिस से या स्पाइचेलिया से, जिनमें भी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लेकासिस में काम करता है, और वो है स्लीप यानी कि नींद।
नींद जो है ये पेशेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रबल लेके आती है या बहुत बड़ी दिक्कत लेके आती है। और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है लेकासिस के बारे में, स्लीप कॉजेज एग्रवेशन। पेशेंट स्लीप्स इनटू एग्रवेशन एंड गेट्स अप इनटू द एग्रवेशन। यानी कि पेशेंट जब सोने के लिए जाता है तब भी उसे एग्रवेशन वाली कंडीशन होती है, और जब जागता है तब भी एग्रवेट होता है। जैसे कि अगर पेशेंट है उसको एंजाइटी, पल्पिटेशन, फियर्स, ये सारी कंडीशंस सोने के लिए जाते समय होती हैं, और जब पेशेंट उठता है तब उसको प्रोफाउंड सैडनेस या दुखी या उदासीनता देखने को मिलती है। एंजाइटी उस समय भी रहती है, पैल्पिटेशन होता है, हेडेक सीवियर होता है। तो ये सारी कंडीशंस के साथ में स्लीप प्रेजेंट करती है। एक और सिम्टम स्लीप से रिलेटेड होता है कि जैसे ही पेशेंट जाता है सोने के लिए और तुरंत ही उसको ब्रीदिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और उसकी नींद जब खुलती है तो उसके में भी उस समय भी वो ये जितने भी मैंने ट्रबल आपको बताया उन सारों से सफ़र करता है। तो स्लीप इज़ factor which is going to affect the patient very much। और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पेशेंट से कुछ कंफर्मेशन वाले सिम्टम्स पूछते हैं, और उससे नींद, अगर हमें लग रहा है कि सिम्टम लेकासिस के हैं तो हम नींद के बारे में कहेंगे कि आपको नींद ठीक से आती है या नहीं, या सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो इस समय पेशेंट का आंसर होता है कि जब वो सुबह सोकर उठता है तो बिल्कुल भी फ्रेश महसूस नहीं होता, और मूड भी अपसेट रहता है, सैडनेस रहती है। तो ओवरऑल स्लीप कॉजेज एग्रवेशन। एक और लेकासिस का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट जो है वो बहुत हॉट पेशेंट है। स्नेक्स का एक फीचर देखने को मिलता है इसमें, जैसे कि स्नेक्स होते हैं गर्मी में बाहर निकलते हैं क्योंकि वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो यही फीचर हमें इन पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। दीज आर द हॉट पेशेंट, देयर इज़ एन एग्रावेशन फ्रॉम द वार्मथ। कोई भी अगर हॉट ड्रिंक्स लेते हैं या हॉट एप्लीकेशन होता है तो ये सारी की सारे कंडीशंस जो होते हैं उसमें एग्रवेशन पैदा करते हैं। लेकासिस इज ऑल्सो हैविंग द हैमरेजिक डायथेसिस। जो भी उनके वूंड्स होते हैं वो बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं। छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। जैसे इनके हेमरॉइड्स होते हैं तो वो भी ब्लीडिंग टाइप ऑफ हेमरॉइड्स होते हैं। इनके जो ब्लड है या रक्त है, इसकी एक खासियत है, ये ब्लड जो है वो डार्क कलर का होता है, नॉन कोगुलेटेड होता है, यानी कि थिन रहेगा, वाटरी रहेगा, डार्क कलर का रहेगा। और ये जो ब्लड होता है इसका जो टाइप है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्रोटैलस हॉरिडस, जो कि स्नेक फैमिली का मेंबर है, और दूसरी मेडिसिन है सिकल कॉर, जो एक वेजिटेबल नोसोड है। इस कंटेक्स्ट में चाइना के साथ कंपैरिजन है हेमरेजिक डायथिसिस में, मगर चाइना में जो ब्लड डिस्चार्ज होते हैं तो वो ब्लड जो है वो डार्क रहता है और कोगुलेटेड ब्लड होता है। हेमरेजिक डायथिसिस के लिए और भी मेडिसिन है, जैसे इपिकॉक मेडिसिन है, हेमामेलिस है, मिलीफोलियम है, चाइना है। सो दीज आर द कंपैरेटिव मेडिसिन्स। फॉस्फोरस इज ऑल्सो द मेडिसिन फॉर द हेमरेजिक डायथिसिस, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इपिकॉक है, मिलीफोलियम, phosphorus, these medicines are having bright red perfuse although they are having the hemorrhagic diathesis। लेकासिस में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है, और वो है कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट एनीथिंग टाइट अराउंड द नेक और वेस्ट। यानी कि पेशेंट अपने गर्दन और एब्डोमेन के या वेस्ट के आसपास कोई भी
टाइट चीज़, इवन जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनका भी प्रेशर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, वो टाई बांधा हुआ है, लेकिन अपने जो कॉलर है उसको लूजन करता है, क्योंकि वो उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये गर्दन के आसपास और वेस्ट के आसपास में टाइट थिंग बिल्कुल भी टॉलरेट पेशेंट नहीं कर पाता। इस कंटेक्स्ट में ये कंपैरेबल होता है जैसे कि बेलेडोना और एपिस मेल में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि एपिस और बेलेडोना में ये जो टेंडरनेस है, टेंडरनेस की वजह से पेशेंट टाइट क्लोथिंग्स टॉलरेट नहीं कर पाता है, जबकि लेकासिस में ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो उसमें अनईजीनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैनी अ टाइम्स हम पेशेंट को अगेन कंफर्म करते हैं इस फीचर को, जैसे अगर फीमेल है, वो क्लाइमेक्ट्रिक एज ग्रुप में आ रही है हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स लेके कि बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस हैं और साथ में हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है उसको, और तो हम यहाँ पर उससे पूछते हैं कि आप कोई टाइट क्लोथिंग्स पहन पाते हैं आराम से, या आपको कोई तकलीफ़ होती है। अगर लेकासिस है तो उसका आंसर होता है कि वो टाइट क्लोथिंग्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है और लूज़ क्लोथिंग्स पहनना ही पसंद करती है। और ये उसके जो हम देख रहे हैं पेशेंट को सामने, तो हमें उसके क्लोथिंग से समझ में आ सकता है। यहाँ पर जो थ्रोट है लेकासिस का, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ जो थ्रोट के आसपास, गले के आसपास, वो भी टाइट क्लोथिंग्स को टॉलरेट नहीं कर पाती, लेकिन इंटरनली भी पेशेंट को इसमें ट्रबल्स होते हैं। जैसे कि ये मेडिसिन जो है वो टॉन्सिलाइटिस या डिप्थीरिया के लिए दी जाती है, और ये हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा और राइट साइड की तरफ जाएगा। फिर साथ साथ में जो थ्रोट के ट्रबल्स होते हैं, अगर पेशेंट कोई हॉट ड्रिंक्स पी लेता है या गर्म कोई भी चीज़ पी लेता है, तो उसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। थ्रोट के ट्रबल्स भी जो है वो आफ्टर स्लीप जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीप का बहुत इफ़ेक्ट है पेशेंट के ऊपर, तो इसके थ्रोट ट्रबल्स भी स्लीप के बाद में बढ़ जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है लेकासिस में, और ये सेंसेशन है कि एम्प्टी स्वैलोइंग इज़ मोर पेनफुल दैन द सॉलिड। यानी कि अगर पेशेंट बिना कुछ खाए पिए निगलने की कोशिश करता है तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है, अगर वो कोई सॉलिड थिंग खाएगा तो वो उतना पेनफुल नहीं होता। तो इसमें स्नेक का एक कैरेक्टर आता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि स्नेक्स जो होते हैं, जैसे अगर वो फ्रॉग खा लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं, पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं बिना किसी ट्रबल के। तो यही फीचर इनमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि अगर ये फूड, कोई सॉलिड फूड खाते हैं तो उनको गले में तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन अगर लिक्विड या एम्प्टी स्वेलोइंग करते हैं तो इनकी ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इनके मेंसेस के लिए, चूँकि ये मेडिसिन है फॉर द फीमेल ट्रबल्स, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो मेंसेस आते हैं वो रेगुलरली आते हैं, रेगुलर टाइम पर आते हैं, आगे बहुत आगे या बहुत पीछे या डिलेड इस तरह से नहीं होते। लेकिन ये टू शॉर्ट हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। फ्लो जो होता है वो स्कैंटी होता है। ये ध्यान में रखने की वाली बात है कि ऑल्दो ये मेडिसिन का हेमरेजिक डायथेसिस है, लेकिन इसमें जो फ्लो होता है मेंसेस का वो स्कैंटी होता है। फीबल होते हैं, बहुत प्रोफ्यूजली नहीं आते हैं, और ये जो इस समय जो पेन होता है उनको, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि पेन्स जो होते हैं वो फ्लो के साथ ही रिलीव हो जाते हैं। यानी जैसे ही पेशेंट का पीरियड स्टार्ट होता है, फ्लो स्टार्ट होता है, और तो उसको आराम मिल जाता है। इस कंटेक्स्ट में हम कंपेयर करते हैं एक मेडिसिन जिंकम मेटालिकम में, जहाँ पर हमें यही फीचर्स देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है स्किन कंप्लेंट्स।
लकासिस में स्किन का जो अपीयरेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो स्किन है उसमें बॉयल्स होते हैं यानी हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन, कार्बंकल्स होते हैं ये जिसमें कि मल्टीपल हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन हो जाए, जिससे कि हम जैसे बॉयल्स को बाल तोड़ बोलते हैं कि इसमें जो है हेयर फॉलिकल इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, और यहाँ रेडनेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर रेडनेस के इंस्टेड जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ब्लूनेस है। ब्लूनेस यानी कि नीलापन। जैसे कि आप आर्निका में भी देखते हैं कि जो बॉयल्स हैं, ये कार्बंकल्स हैं, या स्किन की जो कंप्लेंट्स हैं उसमें ब्लूनेस बहुत प्रोमिनेंट है, जिसको हम कई बार परप्यूरा भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से लकासिस में भी ये कंपैरेबल है कि दिस इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर द परप्यूरा। ये साथ ही साथ में अल्सर्स के लिए दी जाती है, जिनमें कि बहुत इंटेंस पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, और जिसका अपीयरेंस डार्क और ब्लूइश कलर का हो। तो ये एक कंपैरेबल मेडिसिन इसके जो है वो है आर्निका। इसमें जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं या जो इसमें जो कंप्लेंट्स आती हैं वो मेंटल एस्पेक्ट पे हमें ज़रूर से जान लेना चाहिए। इसमें बेसिकली जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, तो एलिमेंट्स फॉर्म में आता है लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, यानी अगर किसी को बहुत लंबे समय से किसी दुख का बोझ उसके ऊपर हो तो यहाँ पर कंप्लेंट्स जो होते हैं वो डेवलप होती हैं। साथ ही साथ में किसी फ्राइट की वजह से कोई परसिस्टेंट डर उसके लाइफ में रहा हो तो उस कारण से भी ये कंप्लेंट्स डेवलप होती हैं। कोई जैसे कि अभी हमने देखा कोई दुख है, सॉरोनेस है, तो उस वजह से यदि पर्सन को किसी वेक्सेशन की वजह से, किसी वजह से उसे बहुत गुस्सा हो, कोई फ्रस्ट्रेशन हो, उसके कारण इनमें कंप्लेंट्स डेवलप होती है। मैनी ए टाइम्स जो डिसअपॉइंटेड लव होता है जिसके कारण लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ भी पैदा हो सकता है, तो उसके कारण से भी मेंटल सिम्टम्स या दूसरे एलिमेंट्स इनमें आता है। इस मेडिसिन में जो प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलता है वो है जेलेसी। जेलेसी यानी ईर्ष्या। तो पेशेंट में जो कंप्लेंट्स आती हैं वो जेलेसी के साथ आती हैं और जेलेसी के कारण भी आती हैं। सो लकासिस शुड बी remembered for the jealousy. Now we are concentrating over the mental symptom. इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो सुपर ह्यूमन पावर के कंट्रोल में है। एक बहुत ही सर्वशक्तिमान शक्ति है, ऊपरी शक्ति है और महान शक्ति है जिसके अधीन वो है और उसी के अंडर में वो काम कर रहा है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लोकेशियस है, यानी कि बातूनी है। एक बार जो बोलना स्टार्ट करता है तो उसको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। इट हैज़ बिन सेड अबाउट लकासिस इवन अ वर्ड लीड टू अ स्टोरी। एक शब्द के से ही दूसरे शब्द की तरफ जाते हुए वो पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेता है। इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टेमोनियम से। वहाँ पर भी आपको लोकासिटी जो है वो देखने को मिलती है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, यानी शक्की है। इवन वो अपने घर के लोगों पर, अपने अगर कोई फीमेल है और तो वो अपने हस्बैंड पर अब बहुत ज़्यादा शक करती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर के जो मेंबर्स हैं वो उसको पॉइजन देने वाले हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको परेशान करने का प्लान कर रहे हैं। तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होती है और किसी पर भी रिलाय नहीं करती। साथ ही में हम इसमें देखते हैं कि रिलीजियस इंसैनिटी भी देखने को मिलती है। रिलीजियस इंसैनिटी का मतलब होता है कि किसी भी रिलीजन को या रिलीजियस मैटर को लेके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करना या उसके ऊपर ही कंटिन्यूसली बात करना। जैसे कि आप स्ट्रेमोनियम को देखते हैं कि स्ट्रेमोनियम में भी आपको ये फीचर देखने को मिलता है। पेशेंट इज़ वेरी लोकेशियस एंड रिलीजियस insanity is also there. He is constantly talking about the religious matter और
प्रेइंग बहुत ज़्यादा करता है, प्रार्थना बहुत ज़्यादा करता है, तो लैकासिस स्ट्रेमोनियम की तरह ही रिलीजियस इंसानिटी के लिए दी जाती है। अगर हम इस मेडिसिन को कंपेयर करते हैं विद वेरियस अदर मेडिसिन्स, तो लैकासिस जो है वो कार्बोवेज के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। लैकासिस और कार्बोवेज दोनों की मेडिसिन जो होती हैं वो हेमरेजिक डायथिसिस के लिए मेडिसिन है। दोनों में ही पेशेंट जो हॉट है, कांस्टेंट फैनिंग की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लैकासिस जो है वो फैनिंग चाहता है, लेकिन थोड़े डिस्टेंस से चाहता है, धीमे धीमे फैनिंग चाहता है। जबकि कार्बोवेज है, कार्बोवेज को भी फैनिंग की ज़रूरत है, लेकिन हार्ड फैनिंग चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस चाहिए। दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही ब्लूइश कलर के स्किन कंप्लेंट्स में, पर्टिकुलरली बॉयल्स में, अल्सर्स में, गैंग्रीन में, इन सारी कंडीशंस में दी जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी मॉडलिटीज़ को, कि इसमें जो एग्रवेशन होता है लैकासिस में, मैंने आपको बताया स्लीप एक फैक्टर है जिसके कारण एग्रवेशन होता है। पेशेंट सुबह उठता है तो उसको एग्रवेशन होता है, पेशेंट हॉट है इसलिए उसको हीट से एग्रवेशन है। टच और प्रेशर हम ये देखते हैं कि थोड़े से टच से पेशेंट जो है उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। एमिलोरेशन है ओपन एयर से, आपको मालूम है लैकासिस जो है ब्लड डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस करता है। हेमरेजिक डायथिसिस है, एनीमिया प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए उसको ऑक्सीजन की डिमांड है और इसीलिए ओपन एयर में उसको अच्छा लगता है। जितने भी सिक्रेशंस हो जाते हैं, डिस्चार्जेस हो जाते हैं, तो उससे भी उसको अच्छा लगता है। जैसे कि मेंसेस में आप देखते हैं कि फ्लो स्टार्ट होता है तो उसका पेन रिलीव हो जाता है। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैकासिस, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा लैकासिस के बारे में। मैं इसी प्रकार से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के विभिन्न मेडिसिन के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर मेडिसिन पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए, ताकि मैं उसको प्रेफरेंस देते हुए उन वीडियोस को बनाऊं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।